माता दी दोस्तों, सिद्ध आयुर्वेदा में आपका बेहद स्वागत है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नाड़ी जानकारी का ये हमारा दूसरा भाग है। अब हम आपको बताते हैं नाड़ी की चाल। नाड़ी की चाल किस प्रकार की होनी चाहिए और किस प्रकार की होती है। तो बात प्रकोप, यदि बात प्रकोप है, जैसे मैंने अगले वीडियो में बताया था कि अंगूठी के नीचे जो यहां जो हिस्सा होता है, यहां जो है बात की नाड़ी चलती है। नाड़ी तो एक होती है, लेकिन उसमें तीन प्रकार का बात पित्त कफ, तीन प्रकार का वाइब्रेशन होता है। तो बात प्रकोप में सर्प की चाल या जोंक की चाल की तरह नाड़ी चलती है। आपने सर्प देखा होगा, जिस तरह से सर्प धीरे धीरे ऐसे चलता है, तो बात प्रकोप में इस प्रकार की नाड़ी चलती है। तो जब आप यहां प्रेस करेंगे, पहली अंगुली यहां से लगाएंगे, तो आपको मालूम होगा यहां पहली अंगुली लगाना, यहां दूसरी, तो यहां आप फर्स्ट उंगली लगाएंगे, यहां दूसरी, यहां तीसरी, तो यहां से आपको पता चलेगा कि ये बात प्रकोप बढ़ा हुआ है। तो यहां बात प्रकोप की नाड़ी। अब दूसरा ये जो हम पोर्शन आपको दे रहे हैं, तो दूसरा ये है बीच वाला बात पित्त। तो पित्त प्रकोप, यदि पित्त प्रबल है तो कौआ रहता है, या मेंढक, जैसे आपने मेंढक को देखा हुआ, ऐसे ऐसे चलता है, तो मेंढक की चाल जैसी वो नाड़ी चलेगी। तो आप समझ लेना कि इस व्यक्ति का, इस रोगी का जो है पित्त बढ़ा हुआ है। अब कफ प्रकोप, अब जो लास्ट में बात पित्त कफ की जो नाड़ी होती है लास्ट में, तो पित्त प्रकोप कफ प्रकोप में जो है हंस या कबूतर तो आपने देखा होगा, ऐसे ऐसे करता रहता है, चलता रहता है। तो इस प्रकार की नाड़ी कफ प्रकोप में चलती है। वायु प्रकोप में क्या होता है, नाड़ी की चाल जो है टेढ़ी मेढ़ी सर्पाकार हो जाती है, और पित्त प्रकोप में जो है नाड़ी तेज चलती है। और कफ कोप में, यदि कफ प्रकोप बढ़ा है, कफ की नाड़ी प्रबल है, तो वो बहुत स्लो चलेगी। तो भाइयों, ये जो है नाड़ियों का बहुत ही बेहतर और अच्छा आपको समझने चाहिए, अच्छी तरह से समझ लें। हम आपको जो बता रहे हैं ये शास्त्रों में ज्ञात है, हमारे अपने गुरु हैं, उनसे हमने ये सीखा है, तंत्र सीखा है। हमारे जो सिद्ध तंत्र जो चैनल है, अब हमने एक जो कई लोगों के कहने पर बोले, गुरुजी आप जब आयुर्वेदिक में जो रुचि है और आपको ज्ञान है, आपसे गुरुओं से मिला है, भाई जो हमें दूसरों से अपने गुरु से मिला है वो हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। अब क्या है कि बात और पित्त, यदि बात और पित्त का जोर है तो नाड़ी कभी सर्प की चाल से चलती है तो कभी मेंढक की चाल से। अब आपको देखिए, ये अंतर देखना होगा कि नाड़ी बात प्रकोप और पित्त दोनों यदि मिल गए हैं आपस में, यानी बात की नाड़ी और पित्त की सम हो गई हैं, एक दूसरे से टकरा रही हैं, तो कभी सर्प की चाल चलती है तो कभी मेंढक की चाल। तो आप समझ लें कि बात पित्त जो है डगमगा गया है, बिगड़ गया है। और वायु और कफ यदि बिगड़ गए हैं या उनका जोर है, तो नाड़ी कभी सर्प के जैसी चलेगी और कभी हंस के जैसी। इसी तरह से पित्त और कफ का प्रकोप यदि बड़ा है तो कभी मेंढक की तरह फुदक कर चलेगी और कभी हंस या मोर की तरह धीरे धीरे कदम उठाएगी। तो इस तरह से नाड़ी का जो है, इसकी जो चाल है वो हम आपको बता रहे हैं। अब त्रिदोष की नाड़ी में क्या होता है, तीनों दोषों की अधिकता होती है, और तीनों दोषों का जोर होने पर नाड़ी जो है लावा, तीतर और बटेर जैसी चाल चलती है। तो आप समझिएगा कि वायु के प्रकोप के कारण सर्प की चाल जैसी, पित्त के प्रकोप में मेंढक की चाल जैसी, और कफ के प्रकोप में हंस के चाल जैसी नाड़ियां चलती हैं। अगर पहले नाड़ी के छूते ही नाड़ी की चाल सर्प की जैसी लगे, ये वाली, उसके बाद मेंढक जैसी लगे कि भाई मेंढक सा उचक रहा है, उसके बाद हंस जैसी मालूम चले, तो रोगी को साध्य समझना चाहिए कि भाई ज्यादा कोई तकलीफ नहीं है, हाँ फिर ठीक है, जल्दी सही हो जाएगा। अगर इसके खिलाफ हो, यानी पहले सर्प की चाल हो, उसके बाद हंस की चाल हो, और हंस की चाल के बाद यदि मेंढक की चाल की तरह उचक रही है, तो रोगी असाध्य समझना चाहिए, यानी उसको ज्यादा लंबे समय की कोई बीमारी है और वो धीरे धीरे ठीक होगा। एक कंठफोड़ा पक्षी होता है, उसकी तरह अगर ठहर कर बड़े जोर से चल रही है, मुख जो काट पर दे मारता है, उस पर गए तो आप ये समझिए सन्नीपात हो गया उसको,
यानी वात पित्त जो है तीनों आपस में मिल गए हैं। तो दोस्तों नाड़ी की ये चाल आपको हमने बताई है और हम इसके बाद जो और वीडियो डालेंगे जैसे इड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, इनके क्या कार्य हैं, कैसे चलती हैं। ये शरीर की एक ऐसी विशेष नाड़ी है। जैसे इड़ा नाड़ी जो होती है ये वात और पिंगला होती है पित्त और सुषुम्ना होती है कफ। यानी वात पित्त ये सूर्य नाड़ी और ये है चंद्र नाड़ी। इड़ा नाड़ी सूर्य नाड़ी होती है और सुषुम्ना जो है अपने शरीर में जैसे मूलाधार से सहस्त्रार तक गई हुई है। तो बहुत सारी जानकारी हम आपको आगे देंगे। अभी ये भी वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा, अलग अलग भाग में हम आपको बनाते हैं। आइए फिर मिलते हैं दूसरे भाग में। अच्छा हमारी जानकारी अच्छी लगे, नाड़ी का ज्ञान अच्छा लगे और भी रोगों के ऊपर कई भी प्रकार की बात के रूप में कितने प्रकार की बात होते हैं, जैसे 80 प्रकार की बात होते हैं और कफ होते हैं, पित्त होते हैं। तो वात पित्त कफ इनकी भी जानकारी हम आपको देंगे। दोस्तों आप हमारे चैनल में बने रहिए। आपका बेहद स्वागत। जय माता।